आदमी कितना भी बड़े प्रॉब्लम में हो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता ही है। मैं आपको पूरे नवग्रह के बारे में बताता हूँ। पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स होती है नवग्रह के अंदर ही छिपी रहती है। अगर किसी का शुक्र वीक है तो क्या होगा उसकी जिंदगी? अगर आप वाइफ और बेटी को हमेशा सम्मान दोगे ना तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बालाजी के सामने उनका जो पान वगैरह होता है ना, बालाजी का स्पेशल एक पान बनता है, वो पान उनको अर्पित कीजिए। तो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? लोगों की लाइफ में सर बर्थ चार्ट के अनुसार अपने को देख के पता चलता है। जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उनकी बर्थ चार्ट पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स होती है नवग्रह के अंदर ही छिपी रहती है। नवग्रह थोड़ा समझाओगे? नवग्रह का मतलब? पूरा नवग्रह हो गया, सूर्य, केतु, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, राहु, ये सारे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से चीजें होती है। उनके हिसाब से चीज होती है। वो उनको देखना पड़ता है कौन सी राशि में बैठा है, कैसे बैठा है, कौन सी उनकी अभी दशा चल रही है, क्यों जिंदगी में उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, दशा अंतरदशा, उनको सबको देख के हम बताते हैं और उनका सोल्यूशन भी हम बताते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन है। आदमी कितना भी बड़े प्रॉब्लम में हो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता ही है। वो बर्थ चार्ट के अनुसार हम देख के बता देते हैं। तो मतलब अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्लेनेट की वजह से आ रही है, प्लैनेट की वजह से। तो वो प्लेनेट थोड़ा समझाओ। मैं आपको पूरे नवग्रह के बारे में बताता हूँ। जैसे नवग्रह में सबसे पहले अपन लेते हैं शुक्र अगर किसी के कुंडली में खराब है तो उसकी मैं सबसे अच्छी घर के अंदर ही रेमेडीज बताता हूँ। अपन कोई लोग बाहर रेमेडीज करते हैं वो तो करो, लेकिन मैं शुक्र का सबसे अच्छा रेमेडीज घर के अंदर ही बनाता हूँ। शुक्र जो कारक होता है वाइफ और बेटी का कारक होता है। आप उनके साथ हमेशा पोलाइटली रहो, उनसे गाली गलौज करना, तू तड़ाके से बात करना। वाइफ को आप हमेशा सम्मान दीजिए। अगर आप वाइफ और बेटी को हमेशा सम्मान दोगे ना तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर अपन दूसरी रेमेडीज देखें तो शुक्र की रेमेडीज बहुत सारी है सर, मगर सबसे अच्छी रेमेडीज में इसको मानता हूँ। अगर किसी का शुक्र वीक है तो क्या होगा उसकी जिंदगी में? धन दौलत ऐश्वर्य का ये प्रेम वगैरह का कारक है, इसमें कमी आएगी। तो इसको अच्छा करने के लिए अपने को शुक्र को मजबूत करने, अगर कोई शादीशुदा है तो उसको वाइफ और बेटी को खुश रखना, हमेशा पोलाइटली वगैरह गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये वाइफ का जितना सम्मान करोगे वाइफ और बेटी का, उतना शुक्र स्ट्रांग होगा। तो अगर कोई बंदा अपनी बीवी से झगड़े करता है, लड़ाई झगड़े करता है, शुक्र 100% खराब होगा और उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। शुक्र और धन दोनों को नष्ट कर रहा है, मेरा ये मानना है। दूसरे भले कैसा भी मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है वो शुक्र और धन दोनों को नष्ट कर रहा है। कई मेरे पास आते हैं, ये दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह करके ये अपने वाइफ को मारता है, बेटी के ऊपर हाथ उठाता है, तो देख लो एंड उसका खराबी है। उसके बाद उसको जब अच्छा कोई मिल जाए, गुरुजी वगैरह उसको सलाह दे, ये छोड़ के वगैरह वाइफ बेटी का वापस सम्मान स्टार्ट कर दे तो उसका शुक्र, मैं तो बेस्ट रेमेडी मानता हूँ शुक्र की। वाइफ और बेटी का सम्मान कीजिए। शुक्र कैसा भी खराब होगा वो बहुत 100% मजबूत हो जाएगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको। ठीक है, अगले प्लेनेट की तरफ चलते हैं। अगले प्लैनेट होता है मंगल। जैसे अपन मंगल का लें तो मंगल अगर किसी का खराब है तो जैसे शादी में, जैसे लेडीज वगैरह है, जेंट्स है, तो उसके शादी में प्रॉब्लम आती है, तो मंगल का सबसे अच्छा उपाय यही है, अपने भाई से अच्छा रखो। मंगल का भाई से अच्छा रखो और हर मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को बालाजी के सामने उनका जो पान वगैरह होता है ना, बालाजी का स्पेशल एक पान बनता है, वो पान उनको अर्पित कीजिए। उससे आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। और मंगल है जो भाई का कारक होता है, तो भाई से बहुत अच्छा रिलेशन रखिए, मंगल ग्रह बहुत अच्छा मजबूत होगा। अगर किसी का मंगल खराब होगा तो क्या क्या दिक्कत आएगी लाइफ में? मंगल खराब होगा तो उसको देख लो, शादी में अड़चन वगैरह ये हो गई। कोई मंगल को एज ए देखो, आप कह सकते हैं मेन राजा माना जाता है, कुंडली में अपन राजा भी बोल सकते हैं। तो वो मंगल अगर खराब होगा तो उसको कोई ना कोई अड़चन, तो मंगल जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह का लेते हैं ना, लेन देन वगैरह, तो मंगल को देखा जाता है, उसमें भी होता है। तो ये मंगल ग्रह खराब हो तो मंगल ग्रह के दिन आप बालाजी के मंदिर जाइए और भाई से रिलेशन अच्छा कीजिए और बालाजी की सेवा की। मैं तो ये कहता हूँ हर ट्यूसडे को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे बालाजी की मेहरबानी ऊपर रहे और मंगल। और दूसरा ये प्रयोग है, अगर किसी को मंगल खराब है और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसको शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बालाजी के मंदिर हर ट्यूसडे को इवनिंग में जाइए। घर पे जिसको बोलते हैं रोटी, जाडी रोटी आती है ना, वो बना के उसके अंदर घी डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, गुड़ आता है वो डाल के हनुमान दादा को चढ़ाइए। ये चढ़ाने के बाद आप एक मंगलवार कर लीजिए, मेरे कहने पे आप दूसरे या तीसरे मंगलवार आपको चमत्कार दिख जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है मंगल की। ठीक है, अगले प्लेनेट की तरफ आते हैं। अगला प्लेनेट पर बुध का बोल देते हैं। बुध के लिए आप अपनी बहन से सबसे अच्छा रखिए। बुध, और बुध जो होता है ना, बुद्धि, व्यापार, ये बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, बुद्धि व्यापार इसका कारक माना जाता है। बुध को अगर अच्छा करना है आपको तो आप ग्रीन कलर के कपड़े, जो लड़कियां होती है उनको दान दी कपड़े दीजिए, ग्रीन कलर के कपड़े। और कभी किसी को अगर आपको बुध के व्यापार में वगैरह में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने जैसे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, गणपति दादा की मूर्ति रख दीजिए अपने जिस टेबल पे आप बैठे रहते हैं। व्यापार वगैरह जो हर इंसान के टेबल तो होती ही है, आगे सूटकेस वगैरह ऐसा बना हुआ, तो उस पर आप गणपति दादा का मंदिर बना दीजिए। और या ऐसा नहीं कर सकते तो आप हर बुधवार को वेडनेसडे गणपति दादा के मंदिर जाइए और 5 उनको मोदक चढ़ाइए बुधवार के दिन। और दूसरा, अगर किसी के बुध का खराब है, किसी
जैसे कोई कपल है, हस्बैंड के जैसे बुध खराब बता रहा है तो उसकी वाइफ को वेडनेसडे का फास्ट रखना चाहिए। उसका रखने से मैंने कई मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैंने ये सलाह दी है, उसके बाद उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा बिजनेस चला है। लेडीज़ अगर व्रत रखती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ही रखती है। लेडीज़ अगर कई मेरे को बोलते हैं गुरुजी मेरे हस्बैंड तो व्रत रखेंगे नहीं, इनके व्यापार में ऐसा वगैरह नुकसान वगैरह चल रहा है, तो मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चलेगा, आप करो ना, आपके हस्बैंड ही है। तो वो जो लेडीज़ करती है ना, जेंट्स अगर करता है तो 100% रिजल्ट मिलता है, लेडीज़ करेगी तो डबल 200% रिजल्ट उसके हस्बैंड को मिलेगा। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। बुध खराब होगा तो क्या क्या होगा लाइफ के अंदर? बुध खराब हो, व्यापार बुद्धि इसका होता है, ये इसका कारक माना है। तो किसी का भी अगर काम नहीं चल रहा है तो उसका बुध खराब होगा। हाँ, बुध खराब हो अपने बर्थ चार्ट के अनुसार हम बता देते हैं कि बुध, उसके लिए हम स्टोन भी सजेस्ट करते हैं कुंडली के अनुसार। बुध के लिए अपने को सबसे अच्छा जैसे ये होता है ग्रीन कलर का पन्ना बोलते हैं जिसे, वो पहनाते हैं हम, चाहे गोल्ड में पहनो चाहे सिल्वर में पहनो, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो वाली। ठीक है।